आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस सुबह और हम उम्मीद करते हैं प्रभु से ग्रहण करने के लिए आप तैयार हों आज। जी बिल्कुल दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। बहुत अच्छा लगता है हमें जब हर सुबह आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आइए हम सब मिलकर कुछ नया सीखें। और आज है बुधवार, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। और आज हम फोकस कर रहे हैं श्रीलंका पर। और साथ ही दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडिक्शन सीरीज़ में कि हमारी एडिक्शन से मुक्ति पाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए, इस प्रोसेस में परमेश्वर हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करते हैं, वो हमारे जीवन में कैसे हमारी मदद करते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। रेबेका, आपको मालूम है श्रीलंका का आकार इट हैज गॉट टू शेप्स व्हिच इट लुक्स लाइक। ये एक तो टीयर ड्रॉप है जी, और दूसरा जैसे उसे पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन कहा जाता है। एग्जैक्टली उसको यस पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन मोती बोला जाता है। जी, दोस्तों, जो हमारा नेबरिंग कंट्री श्रीलंका है, वाकई में एक बहुत खूबसूरत जगह है और पर्ल सही नाम दिया है। रेबेका, आपको मालूम है श्रीलंका की इंडिया से दूरी, भले ही एक पानी का बीच में एक वाटर बॉडी है जिसको पार्क स्ट्रेट बोलते हैं, जी, सबसे करीबी जो डिस्टेंस इंडिया और श्रीलंका का है जी। वो लगभग 55 किलोमीटर है, 54.8 टू बी प्रिसाइज, दैट्स नियरली 55 किलोमीटर्स। जी, 55 किलोमीटर्स। एंड पार्क स्ट्रेट एक गवर्नर पार्क रॉबर्ट पार्क हुआ करते थे, जी। जो मद्रास के गवर्नर थे लगभग 1750-55 में, अच्छा। उनके नाम पे रखा गया था। ओह वाओ! दैट्स सो लवली टू नो एंड थैंक यू सो मच मानव, हमें ये फैक्ट्स बताने के लिए। जी दोस्तों, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हमारे इस पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए। और हमने कई एपिसोड्स में श्रीलंका के बारे में बात की है और श्रीलंका के बारे में जाना है। और साथ ही आज भी हम खास श्रीलंका के लिए प्रार्थना करेंगे। और ये समय है कि हम सुनेंगे ये गीत प्रेशियस लॉर्ड, जो गाया है कुरालावेला मेथोडिस्ट चर्च मोरातुवा श्रीलंका के कॉयर ने। और ये गीत हमें बताता है कि कई बार हम अपने जीवन में बहुत मुश्किलों से गुजरते हैं, संघर्षों से गुजरते हैं। शायद ये संघर्ष हमारी एडिक्शंस की वजह से होते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो वो हमारा हाथ पकड़कर हमें उस हर लत पर जय देगा और सारे अंधकार को हमारे जीवन से दूर करेगा। और ये खास आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर्स तिदुला पेरिस और रॉकी जॉन पीटर। Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on.
सो मच कुराला वेला मेथोडिस्ट चर्च क्वायर, थैंक यू वेरी मच इस गीत के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल ये गाना है, क्योंकि इसके जो लिरिक्स हैं, शब्द हैं, बहुत ही हमारे दिल को छू जाते हैं। और आपके साथ साथ हमने भी परमेश्वर से ये प्रार्थना की कि वो हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ाए और जीवन की मुश्किलों में भी वो हमें आगे बढ़ाए और हमें जय दे। दोस्तों एक समय है कि छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब हम श्रीलंका से एक सच्ची कहानी देखेंगे, जहां पर प्रभु ने कैसे काम करा एडिक्शन में, जहां पर एडिक्शन से छुटकारा मिला प्रभु की वजह से। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। जिंदगी प्रोग्राम में हम आपके लेकर आए हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड, और आज हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के बारे में। और साथ ही दोस्तों, आज एडिक्शन सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ कैन गॉड हेल्प यू इन एडिक्शंस। एडिक्शंस पे परमेश्वर हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। दोस्तों एडिक्शन से जिंदगी में एक खोखलापन आ जाता है, और उस खोखलेपन को पूरा सिर्फ प्रेम कर सकता है, प्रभु की उपस्थिति कर सकती है। आइए देखते हैं टिमोथी दिशान की लाइफ से, श्रीलंका से जो सच्ची कहानी देखने को मिल रही है कि उनकी लाइफ में प्रभु ने उनके खोखलेपन को कैसे पूरा करा और लतों से, एडिक्शन से कैसे उन्हें छुटकारा मिला जिसने उनको जकड़ रखा था। आइए देखते हैं इस कहानी को और इंस्पिरेशन लेते हैं। मेरे जीवन में प्रेम की कमी थी। मैं किसी के लिए भी कुछ भी करने को तैयार था जो मुझे प्रेम करेगा। उन अस्वीकृतियों के कारण मुझे ड्रग्स की लत लग गई। आज मैं इन सब से पूरी तरह मुक्त हूँ। 2015 के दौरान जब मैं 14 साल का था, मुझे अपना स्कूल बदलना पड़ा। छात्रों द्वारा मेरा स्वागत नहीं किया गया क्योंकि मैं उस स्कूल में नया था। इसलिए मैंने उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपनी जीवन शैली को नकारात्मक तरीकों में बदल लिया। फिर मुझे ड्रग्स की लत लग गई। जब तक मैंने स्कूल नहीं छोड़ा तब तक मैं ड्रग्स का आदी था। स्कूल छोड़ने के बाद मैं समाज के लिए परेशानी खड़ी करने वाला बन गया। परमेश्वर के साथ मेरा संबंध धीरे धीरे खत्म हो गया। मैंने परमेश्वर और अन्य लोगों से नफरत करना शुरू कर दिया। अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवाए क्योंकि मैं परमेश्वर से नफरत करता था। मैंने अपना जीवन समाप्त करने की भी कोशिश की। 2022 के दौरान मुझे एक मित्र से एक यूथ कैंप में भाग लेने का निमंत्रण मिला। मैं पहले तो हिचकिचाया। उनके लगातार अनुरोध के कारण मैंने भाग लिया। कैंप के अंतिम दिनों के दौरान मैंने परमेश्वर को चुनौती दी कि अगर उसे मेरी आवश्यकता हो तो वो मुझे मेरे नाम से पुकारे। कैंप के अंतिम दिन पास्टर ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं बहुत रोया और अपना जीवन बदलने का फैसला किया। कैंप के बाद मुझे फिर से अपनी सामान्य नकारात्मक जीवन शैली की आदत हो गई। मैं उस समय कई कम आय वाली नौकरियां करता था। 2023 के दौरान मैंने अपनी नौकरी पर काम करते समय ड्रग्स लिया। मैं एक धातु की सीढ़ी को आगे बढ़ा रहा था और वो गलती से करंट के तार से टकरा गई। बिजली के झटके का अनुभव किए बिना मेरी जान चमत्कारिक रूप से बच गई। मैं समझ गया कि परमेश्वर ने मेरी जान बचाई। मैं फिर से कलीसिया गया क्योंकि मैं अपना जीवन बदलना चाहता था। मैं कलीसिया में उन्हीं पास्टर से मिला जिनसे मैं यूथ कैंप में मिला था। मैंने अपने सभी पापों को अंगीकार किया और उनसे कहा कि मैं अपना जीवन फिर से बदलना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। अगले 2 हफ्तों के दौरान ड्रग्स की मेरी जरूरत पूरी तरह से समाप्त हो गई। मेरी सारी लतें खत्म हो गईं। इसके बाद मेरे माता पिता अलग हो गए। इसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। इसके बाद मैं कलीसिया के पास्टर के साथ रहा
और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट को खोजना चाहता था। एक दिन परमेश्वर ने स्वप्न में मुझसे बात की और मुझसे इफिसियों 4:11 बाइबल पद के बारे में बात की। ये कहता है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्य वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। मैंने बाइबल के उस पद के माध्यम से अपने जीवन के लिए परमेश्वर की बुलाहट को समझा। इसके बाद मैं सेवकाई के काम में लग गया। आज मैं अपनी कलीसिया को कई तरीकों से सहायता करता हूँ। मैं अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करता हूँ और उन्हें प्रोत्साहित भी करता हूँ। बाइबल 1 यूहन्ना 1:9 में ये भी कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए इस पद के अनुसार मैं अपने सभी पापों को अंगीकार करता हूँ और अपना जीवन परमेश्वर को सौंपता हूँ। आज मैं सचमुच खुश हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह से ड्रग्स से मुक्त हूँ। मैं बाइबल का अध्ययन करता हूँ और खुशी से परमेश्वर की सेवा करता हूँ और आशा करता हूँ कि एक दिन मैं पास्टर बनूंगा। जब हम टिमोथी की बात कर रहे थे तो मानव ने कहा था कि एडिक्शंस खोखलापन लेकर के आते हैं और सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही इसे भर सकता है। और हमने देखा कि टिमोथी की लाइफ में प्रेम की ही कमी थी और ये प्रेम की कमी ही उन्हें एडिक्शंस की ओर लेकर के गई। लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने उस कमी को पूरी तरह से भर दिया और आज वो बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष लेकर आ रहे हैं और परमेश्वर के नज़दीक हैं और नज़दीकी में और बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू रॉकी, जॉन पीटर और दिदुला पेरेस, आपने टिमोथी के साथ हमारी मुलाकात कराई, इस खूबसूरत कहानी को आप हमारे लिए लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेम, प्रभु का प्रेम, डिवाइन लव बहुत फर्क लाता है। इनफैक्ट इट जस्ट टोटली ट्रांसफॉर्म्स अस। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या प्रभु हमें लतों से बाहर निकाल सकता है? कैन ही गेट अस आउट ऑफ एडिक्शन? एक बड़ी प्रिंसिपल इसका यह है कि इन गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरा एक मित्र है, उस दोस्त के पैर टूट गया था एक दफ़ा एंड बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरी हुई थी उनको पैर के सही करने की, और उसमें डॉक्टर्स ने उनको रॉड लगाई ताकि उनका जो हड्डी थी वो काफ़ी वीक हो चुकी थी और उसको जुड़ने के चांसेस नहीं थे, तो इसलिए डॉक्टर्स ने उनको रॉड लगाई ताकि अब वो चल पाएँ। मगर मानसिकता मेरे फ्रेंड की ऐसी बन गई थी कि अब वो चलने योग्य नहीं थे। इनकी मानसिकता इस हिसाब की थी कि वो कभी भी सोचते थे तो कहते थे कि मैं नहीं चल पाऊंगा अपने बूते पर। और डॉक्टर्स के पास जब वो चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर्स ने कहा अभी तक तो आपको चल जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं चले आप? तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं चल पाऊंगा। तो फिर डॉक्टर्स ने उनको एक्सरे दिखाया, उनको थोड़ी थोड़ी फोटोग्राफ्स दिखाई, सर्जरी की और बताया देखिए आपके अंदर एक हमने रॉड डाली है, इस रॉड की वजह से आप चल सकते हैं। डोंट बी वरीड कि आप नहीं चल पाएंगे, कि आपकी हड्डी वीक है या आप अपने बूते पे हैं, आप अब इस रॉड के बूते पे चल पाएंगे। जब उसकी मानसिकता चेंज हुई, जब उसके पता चला तो उसकी मानसिकता चेंज हुई कि हाँ मेरे अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ताकत से, जिसकी सामर्थ्य से मैं चल सकता हूँ। एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग। प्रिय दोस्तों, आज आप हो सकता है अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको लग रहा हो कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। हो सकता है आज आप एडिक्शंस में फंसे हो और एडिक्शन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, कह रहा है मेरी सामर्थ्य में कुछ नहीं है। तो आइए ये समय होगा कि हम देखें प्रभु मेरे और आपसे क्या कह रहा है। फिलिपियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है उनमें मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं। वेरी ट्रू, आई कैन डू ऑल दैट विच आई कैन नॉट because of the strength of Lord Jesus Christ who strengthens me। यीशु मसीह की सामर्थ जो मेरे अंदर है, उस सामर्थ से मैं वो सब कर सकता हूं जिसमें मैं असहाय और असामर्थी हूं। ठीक वैसे ही जैसे मेरा दोस्त था, वो असामर्थी था, वो चल नहीं पाता था, मगर उसके अंदर जब रॉड लग गई, लोहे मेटल की रॉड, उस वजह से वो चलने लगा, क्योंकि इसकी मानसिकता आ गई कि अब मेरे अंदर सामर्थ है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपको और मेरे अंदर है।
पवित्र आत्मा की उपस्थिति है जो सामर्थ देता है, और उस वजह से मैं और आप वो सब अकम्प्लिश कर सकते हैं जो मैं और आप असहाय थे, पर्टिकुलरली लत के लिए, एडिक्शन के लिए। हो सकता है कि आज आप गेमिंग एडिक्शन में फंसे हो सकता है बच्चे किसी एडिक्शन में फंसे हो सकता है कि एडिक्शन से बाहर निकलना मुश्किल हो गया हो, और सिर्फ ड्रग्स का एडिक्शन नहीं, बहुत अलग अलग चीजों के हैबिट्स के एडिक्शन होते हैं। प्रार्थना करेंगे कि ये एडिक्शन से आपको छुटकारा मिले और प्रभु की सामर्थ हो, जिस सामर्थ की वजह से आप एक नया जीवन प्राप्त कर सकें। और एक मैं टिप देना चाहूंगा आपको, एक एप्लीकेशन टिप। एक किसी मित्र से या अपने सीनियर से या किसी भाई बहन से किसी को भी आप अकाउंटेबल बनाएं, जो आपकी लाइफ में आपसे बात करते रहें, जो आपको एनकरेज करते रहें, और वो एनकरेजमेंट, उनका बात करना प्रभु की सामर्थ होगा आपके लिए। सो प्लीज बी अश्योर्ड दैट हाँ, ये लत छूट सकती है प्रभु की सामर्थ से। जी, थैंक यू मानव। आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य से ही, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से ही हम हर लत पर जय पा सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में इन लतों के ऊपर क्या रोल प्ले करते हैं। हमने जाना है दैट गॉड कैन मेक द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। ही कैन टर्न कैनॉट इनटू कैन। निराशा को वो आशा में बदल देते हैं, नो को वो यस में बदल देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, प्रार्थना करें और परमेश्वर के करीब आएं। और अगर आप अपनी इन स्ट्रगल्स में काउंसलिंग चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिससे आप बहुत मदद पाएंगे। हमारा एड्रेस है cpnindia.org/cpn special offers। जी हाँ दोस्तों, काउंसलिंग के साथ साथ हम आपका इंतजार करेंगे प्रेयर के लिए भी। नंबर हमारा है 99 10 40 10 10। तो प्लीज कॉल अस फॉर काउंसलिंग एंड फॉर प्रेयर्स। हम चाहेंगे कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो प्लीज रिमेंबर टू कॉल अस। दोस्तों, अब समय होगा एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम श्रीलंका के लिए प्रार्थना करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Apa kere hi te da malin
एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी में हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर कैसे हमारी मदद करता है नशे से मुक्ति पाने में। और हम आज के एपिसोड में बात कर रहे हैं श्रीलंका के बारे में भी। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, और हमने जाना है कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ में हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर परमेश्वर हमारे जीवन में है, हमारे साथ है, तो हम हर लत पर जय पा सकते हैं। दोस्तों, समय होगा कि हम प्रार्थना करें, और खास तौर से आज के इस एपिसोड में जो हमने दो विषय देखे हैं, श्रीलंका जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, देश है, उस देश के लिए प्रार्थना करें, और इस विषय के लिए भी कि नशे से, एडिक्शन से कैसे प्रभु हमें बाहर निकालने में सामर्थ्य है। तो हम यही प्रार्थना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल इस नशे में जकड़े हुए हैं, प्रभु कैसे उनकी ज़िंदगी में काम करे और उन्हें वहाँ से मुक्ति दिलाए। तो आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक पड़ोसी मुल्क दिया, श्रीलंका, और धन्यवाद देते हैं कि हमारा जो वहाँ पार्टनरशिप है, वहाँ पर जो काम हो रहा है, वो काम बहुत आशीष ला रहा है लोगों के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं उस देश की आर्थिक स्थिति के लिए, गवर्नेंस के लिए, और हम प्रार्थना चाहते हैं कि वहाँ पर आपकी आशीष, आपकी उपस्थिति बनी रहे, वहाँ पर पीस बना रहे, वहाँ पर लोगों का प्रोग्रेस हो, वहाँ पर इक्वालिटी बनी रहे, वहाँ पर यूनिटी बनी रहे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हमें मौका मिलता है इस देश के लिए प्रार्थना करने का। प्रभु जी, सबसे बड़ी चीज़ हम यह भी प्रार्थना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वहाँ पर नाम बोला जाए, और उनकी वचन को भी सुनने वाले लोग, उनको ग्रहण करने वाले लोग हों। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ खास तौर से अब उस विषय के लिए कि प्रभु जी, कि जहाँ पर लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, नशे में फंसे हुए हैं, उनको ये मालूम हो कि सामर्थ जो है उनके अंदर से नहीं आएगा, सामर्थ उनके साथ वाले लोगों में नहीं आएगा, सामर्थ आएगा तो सिर्फ यीशु मसीह से आएगा, जो कि उनको स्ट्रेंथन करने के लिए योग्य है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे भाई बहनों को उनके पास वचन जाए, आपका वाणी जाए, ताकि वो प्रभु को पुकारें और प्रभु उनको उन नशों से, एडिक्शन से निकाले। प्रभु जी, उनके चारों तरफ वो सारे लोग हों, उनके प्रियजन हो, दोस्त हों, जो उनकी हेल्प कर सकें, और ये लोग उस हेल्प को ग्रहण करें, ताकि उनको इस केज से, इस प्रिजन से, एडिक्शन के प्रिजन से बाहर निकलने का मौका मिले। ये सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, हमारे साथ प्रार्थनाओं में बने रहिएगा, खास तौर से हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के लिए प्रार्थना करिएगा, और आज के विशेष टॉपिक के लिए कि एडिक्शन से प्रभु ही सामर्थ्य है हमें निकालने के लिए, तो हम प्रभु की तरफ अपनी नजरें और प्रार्थनाएं बना के रखें। जी बिल्कुल, अपनी नज़रें हम हमेशा परमेश्वर की ओर लगाए रखें। और आइए देखते हैं कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें क्या बता रहे हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9। प्रिय दोस्तों, बहुत ही मधुर वचन है, एंड एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंथनिंग। प्रभु चाहता है कि हम अपने खोखलेपन को उनके सामने दिखाएं, जाहिर करें, अपनी कमियों को दिखाएं, कन्फेशन करें, और उसके एवज में प्रभु क्या देगा? अपनी पवित्रता देगा। वो विश्वास योग्य है, वो हमें पवित्रता के साथ साथ माफ भी करेगा, और जो माफ करता है इसका मतलब है वो मेल बनाता है, तो हमारे और आपके साथ वो मेल बनाता है। तो मैं आज आपको प्रोत्साहित करूंगा कि हम धन्य रहें कि प्रभु मेरे और आपसे मेल बना रहा है। दोस्तों, आज हमने श्रीलंका से टिमोथी की कहानी देखी और हमने गीत सुने, और ऐसे ही रीजनल कंटेंट को अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ रीजनल प्लेलिस्ट में आप बहुत सारी ऐसे वीडियोस देख सकते हैं, गीत सुन सकते हैं और आशीष पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आशीष पा सकते हैं
और हम अब बात कर रहे हैं जाने की। जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप आशीष पाएँ। देयर शैल बी शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। जी हाँ, इस गाने को सुने आप। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ये गीत है। और दोस्तों, ये हमारे लिए आज गा रही है विलोरावट्टा मेथोडिस्ट चर्च मोरातुवा की कॉयर। तो आइए इस गीत को हम सुने और आप और हम मिलकर आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड में। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valleys, sound of abundance of rain, showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor your word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.